बात करेंगे। दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में प्रवास कर रहे हैं। श्राद्ध क्रम को लेकर के कई तरह की तैयारियां यहां प्रशासनिक और पारिवारिक स्तर पर की जा रही है। खास करके गोला से नेमरा को जोड़ने वाली जर्जर और गड्ढायुक्त सड़क को सिल्ली मोड़ तक युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में होने वाले वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर के काफी ज्यादा देखिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ऐसे में लुकैया टार और नेमरा में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। गांव में मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त कर दिया गया है। तो रामगढ़ की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और बता दें आपको कि प्रशासनिक और पारिवारिक स्तर पर ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। खासकर गोला से नेमरा को जोड़ने वाली जर्जर और गड्ढायुक्त सड़क को सिल्ली मोड़ तक युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में होने के कारण वीवीआईपी मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वीवीआईपी पार्किंग की भी देखिए व्यवस्था की गई है नेमरा में। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, देखिए इस वक्त के श्राद्ध क्रम को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा में है। और ये सड़क जो है आप देख सकते हैं गोला से नेमरा को जोड़ती है। और इस सड़क काफ़ी गड्ढा युक्त हो गई थी, तो भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस सड़क का गड्ढों को भरा जा रहा है, यानी कि इसमें जो है अलकतरा भरा जा रहा है। सड़क को स्मूथली बनाया जा रहा है ताकि लोग आसानी से गोला से सिल्ली मोड़ बरलंगा होते हुए नेमरा तक पहुंच पाए। चूँकि ये खास करके 2 लेन से नेमरा को जोड़ने वाली सड़क को भी बनाया जा रहा है। 2 हेलीपैड बनाया गया है, एक लुकैया ताड़ में, एक नेमरा में पक्का हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। खास करके यहाँ पर नेटवर्क को भी ठीक कर दिया गया। सबसे ज़रूरी जो गोला से नेमरा को सड़क जोड़ती है, यानी कि जो सिल्ली मोड़ तक ये सड़क जाती थी काफ़ी ख़राब थी, 4 रेलवे क्रॉसिंग भी इसमें पड़ता है, उसे युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। में आसानी मिलेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए रामगढ़ के नेमरा में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे, साथ ही देश भर के कई दिग्गज नेता दिशुम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए नेमरा आएंगे। और इसको लेकर के 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। दिवंगत मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर रामगढ़ के नेमरा गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। खास करके नेमरा में 3 हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जबकि लुकैया ताड़ में 2 हेलीपैड का निर्माण अंतिम चरण में है। ये पक्का हेलीपैड बनाया जा रहा है। चूँकि लाखों लोग पूरे झारखंड समेत आसपास के राज्यों से यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी को लेकर यहाँ तैयारी की जा रही है। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। नेमरा तक सड़क जो है चकाचक कर दी गई है। यहाँ पर हम कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितने लोग के पहुंचने की संभावना है? जी भैया, यहाँ लाखों लाख लोग पूरे झारखंड ही नहीं, अगल बगल उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सभी जगह के CM के साथ साथ वहाँ के इनके चाहने वाले, इनके आराध्य लोग, इनके जितने जो है प्रशंसक है, कार्यकर्ता है, सभी लोग आएंगे। और गांव का गांव उठ के यहाँ अगल बगल के गांव के लोग पूरे राम अभी भी लोग हजारों लोग आ रहे हैं। अभी डेली का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। इनके गुरुजी का जो चाहने वाले लोग हैं उनका अंतिम दर्शन के लिए और खास करके श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर डेली लाखों लोग आ रहे हैं। आज लाखों लोग आ रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है हेलीपैड जो है पक्का बनाया जा रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि तैयारियाँ जो है अपने अंतिम चरण में है। श्राद्ध क्रम में लाखों लोग झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा से जुटेंगे। इसको लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। दिशुम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने हर दिन बड़ी संख्या में लोग नेमरा पहुंच रहे हैं। 16 अगस्त को श्राद्ध भोज है और उस दिन करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए नेमरा में खास इंतजाम किए गए हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी दलों के नेता इस भोज में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, गुरु जी के चित्र पर फूल माला चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो तांता लगा हुआ है, ये जो कारवां चल रहा है, वो देख के सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि
4 से 5 लाख लोग उस दिन जो 16 तारीख को कार्यक्रम आहूत है उसमें उपस्थित होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम उनके यहाँ जाए और जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये स्वाभाविक है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रवक्ता ने यह कहा कि कहीं कहीं विचारधारा पीछे रह जाती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 21 सदी में वो पुत्र धर्म का अनुकरण कर रहे हैं और एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है। कहीं कहीं होता ना, विचारधाराएं पीछे रह जाती है, जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा हो जाता है। गुरुजी ने झारखंड आंदोलन को एक नया आयाम दिया था और मुख्यमंत्री जी ने 21वीं शताब्दी में अपना जो पुत्र धर्म का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, ये काबिल तारीफ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति दे और गुरु जी के आत्मा को शांति दे। सर, उनके लिए भारत रत्न की मांग हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए कांग्रेस को माफ़ी मांग के, जिन्होंने गुरु जी को 3 बार अपने शासनकाल में जेल भेजा था। हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी, मोरारजी देसाई जी की माफ़ कीजिएगा, इसके अतिरिक्त हमने पीवी नरसिम्हा राव साहब को, मदन मोहन मालवीय जी को और प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, जो हमारे दल से नहीं जुड़े थे। ज़रूर सही समय पर सही निर्णय लेने की जो हमारी कमेटी। चलिए, अब बात एसआईआर पर सियासी संग्राम की कर लेते हैं। तो बिहार में एसआईआर पर शुरू हुआ संग्राम अब झारखंड में भी पहुंच गया है। दिल्ली में कल विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ लेफ्ट के सांसद शामिल हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता नजर नहीं आए और अब बीजेपी इसी को लेकर के सवाल उठा रही है, जबकि जेएमएम का यह कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर झारखंड में सभी सहयोगी दल एकजुट है। कार्यक्रम तय था इंडिया गठबंधन का। जहां तक मुझे जानकारी है वो दिल्ली में कार्यक्रम था और दिल्ली में सभी दलों ने शिरकत की। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नजर आया। वहाँ हमारे भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु राज्य के मुख्यालयों में ऐसा कोई प्रदर्शन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के द्वारा आहूत कोई कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से सभी दल वहाँ एकत्रित होते। कि कोई तथ्य होगा तब तो। इसके बावजूद यहाँ पर झारखंड के अंदर सिर्फ वामपंथी विचारधारा वाले लोग ही सड़कों पर उतरे हैं। बाद बाकी राजद वाले हो, जेएमएम वाले हो, कांग्रेस वाले हो, ये कहीं नहीं नज़र आए। भाई, इनका यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक के अंदर ही फूट है। चलिए, अब आपको एसआईआर पर संग्राम को विस्तार से समझाते हैं। तो एनडीए नेताओं का विपक्ष पर यह आरोप है कि विपक्षी नेताओं को लोगों से मतलब नहीं, बल्कि सियासी फायदे के लिए माहौल बनाने में लगे हुए हैं। एनडीए नेता यह भी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, अगर किसी का नाम काटा गया है तो उसे ठीक करना चाहिए। समझने वाली बात यह भी है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए 10 दिन हो गए, लेकिन अब तक किसी विपक्षी दल ने आपत्ति नहीं जताई। सवाल यह भी उठ रहा है कि मौका मिलने के बाद भी विपक्ष के नेता आपत्ति आखिर दर्ज क्यों नहीं कराते? कुछ गलत है तो सुधारने की कवायद क्यों नहीं की जा रही है? सिर्फ सियासी विरोध के लिए विरोध क्यों किया जा रहा है? तो एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से आवाज तो उठाया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया को वो इस वक्त फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर ये पलामू से है, जहां सड़क को लेकर के छतरपुर के चीरू गांव में 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। थाने में दोनों पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया ये भी जा रहा है कि झारखंड सरकार की जमीन पर सड़क पास हुई है और इस जमीन पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
इसी बीच देखिए गुमला से खबर आ रही है, जहां जंगल में पेड़ से लटकता हुआ युवक शव मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या के बाद शव को लटकाने की आशंका जताई गई है। बिमरला टोंगा टोला का रहने वाला था सुमित। शनिवार को सुबह से लापता था सुमित तिर्की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त गुमला से सामने आ रही है, जहां जंगल में पेड़ से लटकता मिला है युवक का शव। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या हत्या है। हालांकि जो आशंका जताई जा रही है, हत्या के बाद शव को लटकाने की आशंका है। खबर जमशेदपुर से है, जहां परसुजी थाना क्षेत्र में 5 अगस्त को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और मोबाइल को भी जब्त किया गया है। दरअसल पिछले दिनों किताबजी के ग्वालापट्टी में हुए गोलीबारी में रवि यादव नाम के एक युवक घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। से पिछले 1 साल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी सारे मारपीट के भी केसेस हुए। टोटल उसके आपराधिक इतिहास में 8 केसेस हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि इन सभी लड़कों ने फिर एक प्लान बनाया, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर प्लान करके इसके ऊपर फायरिंग की गई थी, जहाँ से हमें काफ़ी सारे खोखे भी बरामद हुए हैं। अब इसमें 2 ग्रुप को आप मान सकते हैं इसमें एक्टिव थे। पहला ग्रुप था जो रेकी में था, जिसमें 2 लड़के थे, जो 2 लड़कों को हमने अरेस्ट कर दिया है। जो दूसरा ग्रुप था उसमें 5 से 6 लोग थे, जिसमें से एक को हमने पकड़ लिया और बाकी के ऊपर भी हमारे लीड्स हैं। चलिए अब बात हाथियों के आतंक की कर लेते हैं। तो सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। बांसजोर प्रखंड के तारंगा पंचायत के पास हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं और डर से गांव वाले खेत तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि ठठई टांगर में हाथियों के जो झुंड है उसने जमकर उत्पात भी मचाया है। लोग वन विभाग से हाथियों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। अभी तो बहुत डर लग रहा है। रोपा रोपने सब भी जाने का मन नहीं कर रहा है, बीड़ा उखाड़ने सब भी जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो हम लोग का सारे में पूरा डर भर गया है, इसीलिए तो कहीं भी जाने हम लोग नहीं सक रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार हाथी हमारे प्रखंड में अपना आतंक मचाए हुए है। अब फिलहाल गुटबहार पंचायत, राजाबासा पंचायत, जुराम पंचायत में, तरबुगा पंचायत में कई घरों को ध्वस्त करते हुए अनाज खा गए थे। सिमडेगा के ही ठठई टांगर और बानो इलाकों में हाथियों के खौफ से गांव वाले दहशत में हैं। यहां झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी उत्पात मचा रहा है। वन विभाग हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी बार बार गांव में आ जाता है और घर को तोड़ करके अनाज भी चट कर जाता है। कोलेबीरा विधायक ने इलाके में गोदाम बनवाने की मांग की है, ताकि किसान अपना अनाज वहां पर सुरक्षित रख सके। मैं लगातार 2 मांग करता रहा हूं। एक तो कि हाथी कॉरिडोर जहाँ जहाँ है वहाँ पर हाथियों के खाने का इंतजाम किया जाए, और दूसरा जितने भी घरों को ध्वस्त करते हैं हाथी, वो खाने के लिए करते हैं, वहाँ अनाज रखा होता है। मेरा दूसरा मांग है कि वैसे प्रभावित क्षेत्रों में गोदाम दिया जाए हर एक गांव में। चलिए खबर अब लोहरदगा से है, जहां किस्को में आम का एक पेड़ अचानक से गिर गया। कार, स्कूटी और बाइक को नुकसान पहुंचा है। एक बाइक सवार बाल बाल इसमें बच गया। पेड़ गिरने की घटना पास के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेड़ सड़क पर गिर रहा है और उसी समय पर एक बाइक सवार गुजरता है। गिरते पेड़ की चपेट में आने से बाइक सवार बाल बाल बच जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये पेड़ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से वहां पर जो खड़ी गाड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहां से तुरंत ही एक बाइक गुजरता है, लेकिन बाइक वाला बाल बाल बच जाता है। खबर गिरिडीह से है, जहां बगोदर प्रखंड के हेटली बोदरा गांव जाने वाली सड़क बरसात में जर्जर हो गई। गांव वालों ने इसके लिए अधिकारियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी सूध नहीं ली है। विरोध में गांव वालों ने जर्जर सड़क पर धान की रोपनी की और इस सड़क पर बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के यह जो समस्या है, जब से बारिश हुआ है, ये जो कोनार सिंचाई का सर्विस रोड कहता है, इस रोड में आना जाना जो है सबका बंद हो गया है। ये सिर्फ जो है सो कोनार सिंचाई का सर्विस रोड नहीं था, हम लोगों के बाप दादा सभी जो है जमीन दिए हैं और हेठली बोदरा का जमीन लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। 500 जो है सो एकड़ लगभग जमीन गया है और अब तक जो भी मुकर्रर किया था कोनार सिंचाई,
कि इसमें हम रोड देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, ये कोई भी चीज जो है सो दे नहीं पाया है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोग आज धन रोपनी का काम कर रहे हैं। और धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई में हमेशा से ही पूरे इंडियन रेलवे में पहला स्थान रहता है, लेकिन अधिक बारिश के कारण धनबाद मंडल तीसरे स्थान पर आ चुका है, जबकि बिलासपुर पहला और इसके साथ कुरनूल दूसरे स्थान पर रहा है। आंकड़े के मुताबिक आपको बताएं तो बिलासपुर ने 15.26 मेट्रिक टन, कुरनूल ने 14.55 मेट्रिक टन, जबकि धनबाद मंडल ने जुलाई माह में 13.64 मेट्रिक टन माल ढुलाई की। बारिश इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। रेल हेड तक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो एक्सकवेशन का काम होना था माइन में वो भी स्लो चल रहा है। तो जो माइनिंग कंपनी से उनका जो कोल्ड स्टॉक रेल हेड पे होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाया। उम्मीद है कि जैसी बारिश खत्म होगी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी तरह से ऑपरेशंस को इफेक्ट करना है, मौसम के कारण से ऑपरेशंस को इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो जिम्मेदारी हमारे पास है इस ट्रेन को चलाने के लिए वो मेंटेन करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों